हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम की अपनी 5वीं क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम आप सभी को पढ़ाएंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा शेषफल प्रमेय। आज इन दोनों टॉपिक को दोस्त हम बड़े ही अच्छे ढंग से आप लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय को पहले मिटा देंगे। उसके बाद में पहले हम सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, मान लीजिए यही है 12 यानी 12 है। इसमें आप लोग को क्वेश्चन में पूछ ले कि 12 की कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? इससे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गुणनखंडों की संख्या होती कौन कौन सी है। तो दोस्त, जैसे हमारा यही संख्या है 12, तो 1 से लेकर के 12 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी, और जितनी ऐसी संख्याएं होंगी उनको काउंट कर लेंगे, और जितना हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यानी कि 1 से लेकर के और 12 तक, ठीक है, जितनी भी संख्याएं क्या होंगी वो 12 को विभाजित कर देंगी, वो सभी क्या हो जाएंगी, इसकी गुणनखंड हो जाएंगी। और उनको जब हम जोड़ लेंगे, मतलब उनको काउंट कर लेंगे, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। जैसे आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यही 12 है हमारा, तो 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देगी? तो पहले तो देखते हैं आप, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। जो 1 हमारी क्या होती है, वो सभी संख्याओं को बड़े आसानी से विभाजित कर देती है। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी जो 12 को विभाजित कर देगी? तो आप लोग कहेंगे कि 2 होगी। उसके बाद क्या 3 विभाजित कर देगी? तो आप लोग कहेंगे हाँ, 3 भी विभाजित कर देगी 12 को। क्या 4 विभाजित कर देगी? तो बिल्कुल 4 भी विभाजित कर देगी। उसके बाद फिर अगली संख्या क्या आएगी, 5। क्या 5 12 को विभाजित कर देगी? तो आप लोग कहेंगे नहीं, 5 नहीं कर पाएगी। उसके बाद 5 के बाद क्या आएगी हमारी, 6 आएगी। क्या 6 12 को विभाजित कर देगी? तो 6 दूनी 12, तो आप लोग कहेंगे हाँ, विभाजित कर देगी। तो हम यहाँ पे 6 को भी लिख लेंगे। 6 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को विभाजित कर देगी? तो वो हमारी सिर्फ एक संख्या बचती है कि 12 खुद जो है, ये 12 जो है वो खुद क्या है, सिर्फ अपने आप को विभाजित करेगी। तो यहाँ पर लास्ट में 12 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यही क्या हो गया हमारा, जो निकल के आया आंसर 6, यही हो गया हमारा गुणनखंडों की संख्या। यही दोस्त हमारा क्या हो गया, गुणनखंडों की गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। ये तो दोस्त हमारा 12 का निकल के आ गया कि 12 में कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड है। तो क्या हम सभी संख्याओं को इसी प्रकार से देखेंगे? मान लीजिए आप लोग के बीच में आ गया 72 आ गया, एक 72 आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या आप लोग इसी तरीके से देखेंगे कि 72 को कौन कौन सी संख्या काट रही है, 1 काट रही है, 2 काट रही है, 3 काट रही है? अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, आप लोग को समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक आप लोग को प्रॉपर तरीका बता रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, 72 का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। जैसे करते हैं आप लोग, जैसे यहाँ 72 लिख दिए, इसको इस तरीके से इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 तियां 6, एक यहाँ जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर ये क्या 2 से कट जाएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 9 आ गया। 9 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या कैसे काट सकती है? तो यहाँ पे फिर हम किससे भाग देंगे, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 3 एक के 3 हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ 1 लाना। जैसे यहाँ 1 आ जाएगा हम वहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जितने गुणनखंड बने हैं इनको हम एक तरफ लिख लेंगे। जैसे हमारा 2 3 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 बार आया है, तो हम 3 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे बता रहे हैं उसी तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। उसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, वो अगली स्टेप में दोस्त हम ये करेंगे कि यहाँ पे संख्याओं को काउंट करेंगे। जैसे हमारा 2 है, तो देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार है। तो 2 की घात हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे 3 को काउंट करेंगे। 3 कितनी बार है, तो आप लोग कहेंगे 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 3 की घात कितना लिख देंगे दोस्त, 2 लिख देंगे। ठीक है, आप लोग इतना करेंगे। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम इसका जो आधार है, यानी ये चीज हम इस संख्या को भूल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है अभी के लिए। इसके जो घात है इन पर ध्यान देंगे, इनके घात में क्या करेंगे, हम एक एक जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 में जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, और यहाँ जो सिंबल रहेगा, अगर यहाँ गुणा है तो गुणा रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या है, अभी तो गुणा है तो हम गुणा लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 की घात 2 है, तो जो इसकी घात है उसमें क्या करेंगे, एक को हम प्लस कर देंगे, इतना करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो गुणा कर देंगे, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इन दोनों का आपस में गुणा करवा लेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आइए हम और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये कैसे हुआ है। जैसे मान लीजिए हम कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ 36 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, मान लीजिए आप लोग से पूछे कि 36 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 36 का पहले क्या करेंगे दोस्त, फैक्टर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे किए हैं सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद यहाँ 1 आ गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद जितने इसके फैक्टर हैं उनको हम एक जगह पे लिख लेंगे। जैसे 2 2 बार है तो 2 गुणे 2, 3 2 बार है तो गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात कितना लिख लेंगे दोस्त, 2 लिख लेंगे, और 3 की घात कितना लिख लेंगे, यहाँ भी 2 लिख लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हम किए हैं, उसके बाद हम क्या किए हैं, घातों में जो भी इनकी घातें हैं उनमें एक एक जोड़ दिए हैं। तो घातों में क्या किए हैं, यहाँ पे 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए हैं। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। फिर यहाँ पे 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए। तो हमारा ये क्या बन गया दोस्त, यहाँ पे बन गया 3 ये बन गया, और गुणे 2 और 1 3 ये बन गया, और 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। यानी 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। यानी 1 से लेकर के 36 तक की में जो है क्या है, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 36 को विभाजित कर देंगी पूरी तरीके से। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप लोग को कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना अच्छे तरीके से आ गया होगा, हम इतना समझते हैं। अगर नहीं आया होगा तो अभी हम इस पे और क्वेश्चंस करवाएंगे, तो वो चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्त, जो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा देता है, इसमें बेसिकली 3 तरह से हमारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक कहेगा कि कोई संख्या दे देगा, बोलेगा इसका जैसे मान लीजिए 72 अभी हम किए हैं, 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। एक तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, और दूसरा बनेगा कि 72 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। एक तो ये बन जाएगा, और तीसरी तरह से हमारा बनता है कि 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ये 3 तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या बना है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। एक तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा क्या पूछ सकता है दोस्त, कि सम गुणनखंडों की संख्या।
सम गुणनखंड यानी गुणनखंडों की संख्या एक तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और कोई संख्या एक और करके दे सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक दोस्त, ये हमारा क्या होता है, 3 टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम इसमें आप लोग को कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बता दिए हैं। ठीक है, अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो जिस तरह से हम कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आप लोग को बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को बताएंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे, अभी हम एग्जाम्पल लिए थे 72 हो, ठीक है 72 अभी आप लोग के बीच में लिए थे, जिसका हम क्या किए हैं दोस्त, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना बताए हैं। ठीक है, तो हम इसी का आप क्या ज्ञात करेंगे कि इसमें सम गुणनखंड कितने हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो दोस्त प्रोसेस है, जैसे हम कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं, मान लीजिए यही हो गया हमारा 72, ठीक है 72 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। पहले हम इसको किस से काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 नवा 18 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 एक 3। ठीक, यहाँ एक आ गया, हम यही रुक जाएंगे। तो ये तो हमारा इसका फैक्टर आ गया। अभी हम इससे पहले भी फैक्टर आप लोग को बताए हैं। उसके बाद क्या किए हैं अगली स्टेप में, उसके बाद किए हैं हम पहले गुणनखंडों की संख्या लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे। 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही हमारा क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। उसके बाद हम क्या किए किए थे अगले स्टेप में दोस्त, हम किए थे कि जितनी बार जो संख्या रहेगी उसकी घात उतना लगा देंगे। यानी 2 हमारा 3 बार है तो 2 को हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। ठीक, फिर इसमें क्या करेंगे, 3 2 बार है तो 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ तक तो हम जैसे उसमें करते थे कुल गुणनखंडों की संख्या में, यहाँ तक हम बिल्कुल सेम करेंगे। इसके आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करेंगे। वो बदलाव क्या है, जैसे इन दोनों में देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे सम गुणनखंड। ठीक है, सम गुणनखंड। ठीक, सम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो हम यहाँ सम गुणनखंड लिखेंगे। और सम गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि हमारी सम संख्या कौन सी है। तो आप लोग कहेंगे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे कि सम गुणनखंड के ऊपर जो घात है हमारी, उसमें जो हम एक जोड़ते थे एक को नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद फिर जो विषम गुणनखंड रहेगा इसमें हम 2 + 1 इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, आप लोग सेम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में, 3 गुणे और ये 2 1 3 हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सम गुणनखंड की संख्या निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सम गुणनखंड की संख्या। आइए एक क्वेश्चन और करवाते हैं सम गुणनखंड पे, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि विषम गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आइए हम फिर अगली संख्या अपनी लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 126 ले लिए, 126 यही हमारी संख्या है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि 126 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्त हम पहले क्या करेंगे, पहले से जो करते आए हैं कि पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये
कौन सी संख्या जो छोटी से छोटी है इसको काट देगी, तो आप लोग कहेंगे 2। 2 छक क्या हो जाएगा 12 और 2 तियां 6 हो जाएगा। क्या 2 इसको काट पाएगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो इसको हम फिर अगली संख्या देखते हैं 3। क्या 3 इस काट देगा 63 को, तो आप लोग कहेंगे हाँ। तो फिर हम 3 से इसको भाग देंगे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। क्या 3 21 को काट देगा, तो आप लोग कहेंगे हाँ। फिर 7 बार जाएगा, फिर ये 7 निकल के आ गया हमारा। यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो उसके बाद अगली स्टेप में क्या करेंगे हम इसके जो है फैक्टर को लिख लेंगे। यहाँ पे सम गुणनखंड इसका भी ज्ञात कर रहे हैं, तो यहीं पे हम लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक इस प्रकार से लिख लेंगे जैसे हम करते आए हैं। उसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस जो जितनी बार रहेगा उसकी उतनी घात चढ़ा देंगे। जैसे 3 2 बार है, 7 1 बार है और 2 1 बार है। 2 1 बार है तो हम 2 की घात 1 लिख देंगे, और 3 2 बार है तो 3 की घात हम 2 लिख देंगे। 7 1 बार है तो 7 की घात 1 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या किए हैं अगली स्टेप में कि जो हमारी सम संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो हम सम संख्या को जो घात रहेगा उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में 1 जोड़ेंगे। तो 1 को हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। फिर यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, 1 गुणे 2 और 1 3 हो जाएगा, और गुणे 1 1 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक, तो हमारा 126 यानी 126 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। आप लोग यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या आई हो तो आप लोग निकालना जान गए होंगे। इसमें कुछ है नहीं दोस्त, हम बड़े आसान तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे करके करेंगे तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे हम जैसे स्टेप बाय स्टेप किए हैं, आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो हम आप लोग को फिर आगे ही इसको बता देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या निकालना जान गए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना जान गए, फिर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना जान गए। तो आइए अब हम देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मान लीजिए यही संख्या ले लिए 126, ठीक है। तो इसी में दोस्त अगर पूछ लिया कि 126 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम जैसे सब प्रोसेस किए हैं सब कुछ ऐसे करेंगे। 126 का फैक्टर किए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर यहाँ सिर्फ क्या कर देंगे, विषम कर देंगे। अब हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंड। ठीक, विषम गुणनखंड। उसके बाद हम यहाँ तक सेम करेंगे प्रोसेस। यहाँ तक क्या करेंगे दोस्त, हम प्रोसेस सेम करेंगे। पहले हम गुणनखंडों को यहाँ तक कैसे नोट कर लेंगे, फिर जो जितनी बार रहेगा उसकी घात लगा देंगे। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझे हैं। फिर अगले स्टेप में जो है जो करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा विषम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सम संख्या को यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, बिल्कुल छोड़ देंगे, सिर्फ विषम संख्याओं को लेंगे। विषम संख्याएं कौन कौन सी है, यहाँ पे 3 है और 7 है। 2 को छोड़ दिए तो 3 की घात क्या है, 2 है, तो 2 में +1 कर देंगे, और गुणा करवाएंगे। 7 की घात 1 है तो 1 में प्लस कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणे 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, हम क्या किए हैं दोस्त, सम गुणनखंड तो आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। विषम गुणनखंड में क्या किए हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 126 का विषम गुणनखंड बताइए, तो हम पहले उसका क्या किए हैं, फैक्टर किए हैं। फैक्टर जो भी हमारा आया है हम कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। लिखने के बाद जैसे जो संख्याएं हमारी जितनी बार हैं उनकी घात लगा दी है। 2 हमारा 1 बार है तो उसको 1 लिख दिए हैं। 3 हमारा क्या है, 2 बार है तो हम यहाँ 2 लिख दिए हैं। 7 हमारा 1 बार है तो हम यहाँ 1 लिख दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, अगले स्टेप में विषम के लिए हम क्या किए हैं, सम संख्या को छोड़ दिए हैं। ठीक, जो हमारी विषम संख्याएं हैं जो उनकी घात है उनमें 1 जोड़ करके उसके बाद उनका आपस में गुणा करवा लिए। यहाँ पे 2 है, 2 और 1 जोड़ लिए हैं, यहाँ पे 3 हो गया। फिर 7 की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ लिए तो यहाँ 2 हो गया, और 3 दूनी 6, यही हमारा क्या आ गया,
विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। आई होप आप लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है दोस्त तो इस पे हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें हम आप लोग को और अच्छे से समझा देंगे। बाकी अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है शेषफल परिमेय। हम अगले टॉपिक में उसको पढ़ेंगे और इसको मिटा दे रहे हैं। तो अगला हमारा क्या टॉपिक है दोस्त? हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय यानी इसको हम इंग्लिश में दोस्त कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे शेषफल निकालना। दोस्त शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दिया रहता है, उसमें हम किसी संख्या से भाग करवाते हैं, और क्या होता है उस भाग में जो हमारा संख्या शेष शेष बचता है, उसी को ज्ञात करने को ही हम क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हमारा 7 है। ठीक है, जैसे हमारा कोई संख्या है 7, 7 को अगर हम मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा शेष कितना बचेगा, यही क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 में हम क्या करवाए हैं? 2 से भाग करवाए हैं, कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, तो बचा कितना? 1। यही दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा, यानी यही हमारा शेषफल हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करना रहता है। इसमें दोस्त, इसमें भी हमारा 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक रहता है कि जब क्वेश्चन क्या होता है सरलीकरण के रूप में रहता है, और एक तरह का होता है कि जब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि घात के रूप में हो। तो इसमें भी हमारा 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम देखेंगे कि जब क्वेश्चन हमारा किस रूप में हो? सरलीकरण के रूप में हो। सरलीकरण के रूप में जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 45 प्लस 31/5। ठीक है, यही हमारा है। तो इसमें पूछ लिया कि शेष बताइए, शेष कितना होगा। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे? पहले इसमें क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, उसके बाद भाग देंगे। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है, आप लोग को टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे। जैसे हमारा यहाँ प्लस है अगर, तो दोस्त हम क्या करेंगे? यहाँ पर 45/5 लिख देंगे, प्लस 31/5। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 को जब हम काटेंगे तो 5 नवा कितना होता है? 45, यानी पूरा पूरा हमारा कट जा रहा है, यानी यहाँ शेष कुछ बचा, तो आप लोग कहेंगे नहीं, 0 शेष बचा। यहाँ पे जब हम काटेंगे 5 छक 30 हो जाएगा, और ये कितना है? 31 है, यानी यहाँ 1 शेष बच गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ 0 शेष बचा तो हम 0 लिख देंगे, प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे 1 शेष बचा तो 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या निकल के आया? जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही निकल के आएगा। यही दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आप लोग को इतना ही करना है। इसी में क्या होता है कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन देता है वो थोड़ा बड़ा करके दे देता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो उसमें गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं। और एग्जाम्पल में मान लीजिए हम ले लिए 371 इंटू इंटू नहीं, प्लस का ही अभी लेंगे। यहाँ पे प्लस 291 प्लस 311। ठीक है, इसको किससे हम भाग दे रहे हैं? इसको मान लीजिए हम 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या बताना है आप लोगों को? शेष बताना है। इसमें शेष क्या आएगा? ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हैं अभी जैसे हम किए हैं क्या कि जो हमारा ये हर वाला है सभी के साथ अलग अलग करके लिख देंगे, तो उससे क्या होगा? आप लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगा। 30 से 371
371/4 कर देंगे प्लस 291/4 कर देंगे और यहाँ प्लस 311/4 कर देंगे। ठीक, आप लोग इतना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 से 371 में भाग देंगे, जितना शेष आएगा हमारा फिर उसको उतना लिख देंगे। या तो आप इस तरह से करिए, या तो आप लोग अभी 2 क्लास पीछे पढ़े हैं विभाज्यता के नियम, तो उसमें आप लोग को हम पढ़ाए थे कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो आप लोग को याद होगा, अगर जो लोग तैयार किए होंगे, कि 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि सिर्फ हमको लास्ट का 2 डिजिट चेक करना रहता है। अगर 2 डिजिट 4 से कट गया तो हमारी संख्या क्या होती है, वो विभाजित होती है पूरी पूरी 4 से। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे दोस्त, सिर्फ हम लास्ट की 2 संख्याओं को चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे 371 है तो पूरा ना चेक करके सिर्फ हम यहाँ 71 को चेक करेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 91 को चेक करेंगे, यहाँ 11 को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 71 है तो 71 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हम भाग दे करके देख लेते हैं। 71 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 उतरेगा तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी यही हमारा शेष आ गया। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, शेष हमारा कितना आया, 3 आ गया। प्लस यहाँ पे जब हम लास्ट में 2 अंक का जो है भाग देंगे 91 में, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं 91 में 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, फिर 1 उतार देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे जब लास्ट में चेक करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और कितना बचा, 3 शेष यहाँ भी बच जाएगा, 8 और 3 11, यानी 3 शेष यहाँ भी बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9 हो गया। ठीक, तो आप लोग कहेंगे ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन दोस्त ये हमारा आंसर नहीं होता है। ठीक है, आप लोग कहेंगे क्यों नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारा हर है वो क्या है, 4 है, और जो हमारा शेषफल निकल के आया है 9 निकल के आया है। तो आप लोग एक चीज का ध्यान देंगे कि हमारा जो भाजक होता है वो कभी शेषफल से जो है छोटा नहीं होता है, उससे बड़ा होता है। अगर जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9/4 अगर हम कर दे रहे हैं तो क्या होगा कि ये इसको अभी और भाग इसमें जा सकता है, तो 4 दूनी 8 कर दी, जैसे 9 में हम 4 से और एक बार भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे एक शेष निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। जैसे हम किए क्या है, पहले क्या किए हैं, हम यही संख्या है हमारी, इसमें क्या किए हैं, इसको हम 4 को सभी के साथ एक साथ साथ ले लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, 4 की विभाज्यता का नियम होता है दोस्त कि हम लास्ट का सिर्फ 2 अंक चेक करते हैं, तो हम सिर्फ 2 अंक यहाँ पे चेक किए हैं, यानी 4 से 71 में जब हम भाग दिए हैं तो शेषफल हमारा 3 निकल के आया है। और जब हम यहाँ पे 91 में 4 से भाग दिए हैं तो हमारा शेषफल 3 निकल के यहाँ भी आया, और 11 से जब हम 4 में भाग दिए तो भी हमारा शेषफल 3 निकल के आया। जब हम तीनों को जोड़े हैं तो 3 3 6 3 9 आ गया है, हमारा 9 आ गया। लेकिन जो हमारा भाजक है, यानी ये जो भाग देने वाला है, ये क्या है, 4 है। ठीक, तो 4 क्या है, ये जो शेषफल निकल के आ रहा है हमारा उससे छोटा है, तो इससे अगर हम दोबारा भाग देंगे तो इसमें भाग चला जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, हम एक बार और भाग दे लेंगे। जब दोबारा भाग दे लेंगे तो 4 दूनी 8, यानी एक शेष हमारा फिर बच जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर, यानी यही शेष आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग को लग रहा होगा कि कितना बड़ा जा रहा है, दोस्त बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ हम आप लोग को समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर जैसे आप लोग सीख जाएंगे जब, तो इसको 1 मिनट में करके रख देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। आइए हम और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। दोस्त अब हम देखेंगे कि जो हमारा होता है घात पर आधारित जो हमारा शेषफल पूछता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा टाइप है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यही मान लीजिए 18/17 है,
इसकी घात मान लीजिए कोई भी संख्या है 242, यही संख्या है। तो इसमें क्या पूछ लिया, हमारा शेष पूछ लिया। तो आप लोग कैसे निकालेंगे शेष कितना होगा बताइए। तो जो हमारा घात वाली संख्या रहता है दोस्त, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले जो हमारा अंश होता है और ये हर होता है, तो अंश में से हर को घटाते हैं। ठीक है, अंश में से जब हम हर को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 17। ठीक, ये बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे घटा करके 1 लिख देंगे और जितना भी पावर रहेगा 1 की घात उतना लिख देंगे। हाँ, 242 यही है। तो आप ये बताइए, 1 की घात हमारी कितनी भी क्यों ना रहे, वो हमारा क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही इसका शेष हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। दोस्त, इसको हम आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ इतना बताए हैं, इसमें और भी कुछ नियम होते हैं। आइए हम उसको पहले बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अगर यहाँ जो शेष घटाने पे जो निकल के आया है, अगर 1 है यानी +1 है, ठीक है, तो उसकी घात चाहे सम हो या विषम हो, ठीक, तो उसका आंसर ऑलवेज +1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा क्या हो, निकल के आए -1 निकल के आए, अभी इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। एक रूल तो ये हो गया हमारा, और एक रूल हमारा ये हो गया कि अगर -1 हो तो, और तो इसकी घात अगर मान लीजिए सम है, तो दोस्त हमारा आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन अगर -1 की घात अगर यहाँ विषम आ जाए तो यहाँ क्या होगा, -1 आंसर आएगा। ठीक, आप लोग इतना ध्यान देंगे। जो हमारा घात वाला क्वेश्चन रहता है शेषफल प्रमेय का, इसमें ये 3 नियम आप लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अभी हम और क्वेश्चंस आप लोग को करवाएंगे। हम क्वेश्चंस दोस्त क्या है, लिख करके लेकर के आए हैं, तो पहले आप लोग नियम नोट करेंगे, उसके बाद उसको करवा रहे हैं। दोस्त, अभी हम आप लोग को जो भी नियम बताए हैं उससे रिलेटेड हम आप लोग के बीच में क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम दोस्त क्वेश्चन की संख्या कम लिखे हैं। बाकी हम प्रैक्टिस सेट आप लोग का जब कोर्स करवा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस पर प्रैक्टिस सेट चलवाएंगे, तो उसमें हम और भी क्वेश्चन आप लोग के बीच में शामिल करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग इस 3 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 6⁵ में शेषफल क्या होगा। तो हम क्या किए हैं, पहले हम क्या करते हैं दोस्त, हम अंश की संख्या से हर की संख्या को घटाते हैं। यानी 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, +1 निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो भी पावर रहता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 है तो 5 को हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ यहाँ जब कुछ ना रहे तो हम प्लस मान लेते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पे रूल लिखे थे कि प्लस का मन जब रहता है तो उसकी घात हमारा चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, तो उसका आंसर हमेशा क्या निकल के आता है दोस्त, हमेशा +1 ही निकल के आता है और वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें की है सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। अंश से क्या करेंगे, हर को घटाएंगे। तो यहाँ अंश कितना है दोस्त, हमारा 11 यानी 11 है, और इसमें से क्या घटाएंगे, हर को यानी 12 है हमारा। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा क्या निकल के आया, हमारा -1 निकल के आया। ठीक, और उसकी घात क्या है, 32947, इसकी घात हमारी क्या है, यही है। तो आप लोग क्या देखे हैं, अभी जो हम नियम आप लोग को लिखाए हैं कि उसमें क्या था दोस्त, कि जो -1 जब हमारी संख्या रहेगी तो उसकी घात अगर हमारा सम संख्या रहेगा तो उसका आंसर हमारा +1 में आएगा। लेकिन अगर हमारा -1 की घात अगर विषम रहेगी तो हमारा क्या आएगा, आंसर -1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो घात है 32947, इसको चेक करेंगे कि क्या ये संख्या हमारी सम है कि विषम है। तो आप लोग देख करके बताइए ये सम है कि विषम है। तो आप लोग कहेंगे कि इसको पहले हम 2 से भाग देंगे, और अगर भाग चला जाता है पूरा पूरा तो क्या होगा, ये संख्या हमारा सम होगा। तो आप लोग
दो का नियम पढ़े हैं, जो हम विभाज्यता के नियम में पढ़ाए थे, वो आप लोग को ध्यान होगा कि जब हम दो की विभाज्यता चेक करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ इकाई अंक को चेक करना पड़ता है। यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को चेक करेंगे। इकाई अंक हमारा कितना है, 7 है। क्या जब हम 2 से भाग देंगे तो 7 में पूरी तरीके से भाग चला जाएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, अगर 2 3 6 और 1 शेष बच जाएगा, यानी ये संख्या हमारी क्या है, विषम है। आप लोग जब विभाज्यता का नियम हम जो लोग नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो, वो आप लोग पिछली क्लास में जाकर के देख लेंगे, वो हमारा हर जगह काम आता है। हम जब पढ़ा रहे थे तब भी आप लोग को ये बात बताए थे कि विभाज्यता का नियम दोस्त वो हमेशा आप लोग के काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा काम आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि जो हमारा घात है वो हमारा विषम है। जब -1 की घात विषम रहेगी तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमेशा -1 निकल के आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश से हर को घटाएंगे, यानी 19 से 20 को घटाएंगे, तो यहाँ भी हमारा क्या निकल के आया दोस्त, हमारा -1 निकल के आया। ठीक, और इसका जो घात है 3260। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसकी घात क्या, ये सम संख्या है, तो आप लोग कहेंगे लास्ट में 0 है, यानी ये संख्या सम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब संख्या हमारी सम रहती है, माइनस का जब 1 आता है, उस पर जब हमारा घात सम आता है, तो हमारी संख्या जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हमारा +1 हमेशा निकल के आता है। तो यही दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा वीडियो दोस्त कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसमें हम आप लोग को 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं कमेंट बॉक्स के लिए। जैसे 2 क्वेश्चन हम देते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा है 16/17 की पावर 291। ठीक, एक क्वेश्चन तो हमारा ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन रहा कि 36/37 की घात इसमें हम कर देंगे 24। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। ये दोनों क्वेश्चन दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।